अगर तुम हर घड़ी हर मिनट किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते रहते हो जिसे तुम्हें झूठा साबित करने में, इग्नोर करने में मजा आता है, तो अभी इसी वक्त अपने आप से 2 सवाल पूछना। पहला ये कि उस इंसान के बारे में इतना सोचने का टाइम तुम्हारे पास आया कहाँ से। दूसरा ये कि अब से तुम उस टाइम का क्या करने वाले हो। पहले सवाल का जवाब मैं तुम्हें दूंगा, दूसरे का तुम अपने अंदर ढूंढोगे। कहाँ से आया उस इंसान के बारे में इतना सोचने का टाइम। तुमने लगभग हर जगह का टाइम मार दिया सिर्फ उस एक इंसान के लिए जो शायद तुम्हारे बारे में सुनना भी पसंद न करता हो। अब तुम्हारे दोस्त तुम्हें पहले वाला दोस्त नहीं मानते, क्योंकि तुमने अपने इतने सारे दोस्तों का टाइम भी उसे दे दिया। ना समय से खाते हो, ना समय से सोते हो, ना डेली एक्सरसाइज करते हो, ना जिम जाते हो, ना कोई ख्वाब फिर होते हो। क्या हालत बना रखी तुमने अपनी। तुमने उस इंसान के लिए अपना और खुद का टाइम मार दिया जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी माँ कितना सोचती है तुम्हारे बारे में कि अब ये इतना गुमसुम क्यों रहता है, जबकि अभी इसकी कोई एग्जाम भी नहीं है। सोच सोच के थक गई है वो, क्योंकि तुमने अपनी माँ से बात करना बंद कर दिया है। तुमने लाइफ में बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे कि लाइफ में ये करूँगा वो करूँगा। तुमने सपने देखना भी बंद कर दिया है, क्योंकि जिस टाइम में तुम सपने देखा करते थे वो टाइम भी तुमने उसे दे दिया। पहले तुम कॉमेडी मूवी देखना पसंद करते थे, लेकिन अब सिर्फ सैड सॉन्ग सुनकर रोते रहते हो। तुमने अपने मूड को खुश करने वाली कॉमेडी मूवी को देखने का टाइम भी उसे दे दिया। तुमने अपने दोस्तों का, अपने सपनों का, अपने माँ बाप का पूरा टाइम उस इंसान को दे दिया जो शायद तुम्हारे बारे में सुनना भी पसंद ना करता हो। क्यों रखा तूने अपने आप को इतना फ्री, क्यों नहीं दिखी तुझे अपने आप में खुशी। अरे इस समुद्र में बहुत सारे पत्थर थे, तुम किसी एक के लिए कैसे रुक गए। तेरा सपना तो नाम कमाने का था, तेरा सपना तो लग्जरी लाइफ जीने का था। क्या तू उस एक इंसान के लिए अपने माँ बाप की आंखों की चमक को बुझा सकता है, जिन्होंने अब तक कितना सबर बांध कर रखा है कि तू उनका नाम रोशन करेगा, उन्हें दुनिया घुमाएगा। क्या तू उस इंसान के लिए अपनी लाइफ में आने वाले अपने लाइफ पार्टनर को हमेशा के लिए धोखे में रख सकता है। स्टॉप इट यार, मत कर ऐसा। तू इन सबके लिए नहीं बना है। तेरे दिलों दिमाग में सिर्फ तेरा सपना और तेरी मंजिल है। तू उसके ऊपर ये लड़का लड़की के गुटरू वाला चश्मा नहीं चढ़ा सकता। तेरा नसीब अच्छा है कि वो तेरी लाइफ में नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तुझे उससे भी अच्छा और कुछ बड़ा देने की सोच रखा है। और फिर तू एक दिन जब जिंदगी की आखिरी स्टेज से बेस्ट इन लाइफ का वर्ल्ड लेकर नीचे उतरेगा, तब भीड़ में से जो लोग सबसे पहला तेरा वेलकम अदा करने के लिए आगे आएंगे वो तेरे माँ बाप, तेरे भाई बहन होंगे। थोड़ी और दूर चलेगा तो तू पाएगा वहाँ तेरे साथ काम करने वाले लोग होंगे। वो गरीब बच्चे होंगे जो तेरी कॉपी और किताबें देने की वजह से आज सफल हो गए। थोड़ी और दूर चलेगा तो वो लोग होंगे जिन्होंने इस सफर में तेरा बहुत साथ दिया होगा। तू सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करना। फिर अनजान लोगों की भीड़ शुरू हो जाएगी। इस भीड़ में थोड़ा और आगे जाकर वो इंसान मिलेगा जिसको कभी तुम पूरा टाइम सोचा करते थे, जिसकी याद तुम्हें हर वक्त रुलाया करती थी, जिस इंसान ने तुम्हें नीचा दिखाकर नालायक बताकर ठुकरा दिया था, जिसका तुम्हारी जिंदगी से जाने के बाद तुम बहुत रोए थे, जिससे तुमने बात करने के लिए, देखने के लिए कितनी मन्नतें मांगी थी, कितनी रिक्वेस्ट की थी। वो इंसान तुम्हें सॉरी बोलना चाहेगा लेकिन नजरें नहीं उठा पाएगा। उसको अपनी गलती का बहुत भयंकर एहसास होगा, क्योंकि उसने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की थी। उसने तुम्हारे प्यार को ढोंग समझा था, बेवजह आवारा समझा था, जबकि तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम सच्चे थे, लेकिन उसकी आंखों पर घमंड की पट्टी बंधी थी। तब वो इंसान भीड़ में बहुत रो रहा होगा, लेकिन तब तुम उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे माफ कर देना और बोलना, थैंक्स यार, अगर तुमने मेरा दिल ना तोड़ा होता तो आज मैं तुम्हारी जगह इस भीड़ में खड़ा होता और जिंदगी की आखिरी स्टेज से बेस्ट इन लाइफ का अवार्ड लेकर कोई और नीचे उतर रहा होता। और फिर तुम अपने उस दिन के डिसीजन पर गर्व करना कि अच्छा हुआ मैंने उस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दिया, अच्छा हुआ ये मैंने दुनिया के बजाय अपने आप को ढूंढ लिया, अच्छा हुआ ये मैंने फ्री रहना बंद कर दिया, और अच्छा हुआ ये मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया, और अच्छा हुआ कि मैं भी बदल गया। क्योंकि अगर तुम नहीं बदलते तो तुम्हारा दुनिया से जाने के बाद खत्म हो जाते। तुम्हें बदलाव की सख्त जरूरत थी, तुम्हें उसे भूलने की सख्त जरूरत थी। पहले क्वेश्चन का जवाब बस इतना ही था। दूसरे प्रश्न का जवाब तुम्हें अपने अंदर ढूंढना है कि अब तुम उस इंसान को भूलने के बाद उस टाइम का क्या करने वाले हो जिस टाइम में उसे याद किया करते थे। याद रखना, ये जितना मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम्हें करना होगा। तुम ऐसे ही किसी इंसान के बारे में सोच सोच कर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें खुद को दुनिया से ऊपर रखना है, तुम कर लोगे। तुम लकी थे जो तुम्हें वो दर्द और एहसास मिला जो तुम्हें रॉकेट की तरह ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, वंदे मातरम।